माँ जी आपके पैर इतने मुलायम नरम और खूबसूरत होते थे और मैं कहा करता था इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। एक दूनी दूनी, दो दूनी चार। गिनती बढ़ा दी। माँ जी आप नोटों से ज्यादा प्यार करती हैं अपने पुत्र से भी ज्यादा। फिटे मुंह तेरा, फिर गिनती भुला देती है। लो मैं याद कराता हूँ माँ जी, 2000 आपने तकिए के नीचे रखे हैं, 3000 आपने ऐसे छुपाए हैं कि क्यामत तक नहीं मिलेंगे। देख अशरफ, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि असफर की निगाह से मेरे पैसों को ना देखा कर। क्यों असफर की नजर चोरी की है? बेबरकती होती है। माँ जी ये सरासर नाइंसाफी है, इल्जाम है, तोहमत है, बल्कि ये ना खुला तजाद है। चल निकल कमरे से, निकल। आर यू सीरियस मॉम? फिर मुंह तेरा। माँ जी आप मेरे बोलने से पहले ही डिस्टर्ब हो रही हैं। हाँ फिर ठीक है। क्या मतलब फिर ठीक है? माँ जी अब ना आपका पुत्र अशरफ जो है ना बिल्कुल नाना पाटेकर लगेगा, गुंगा। या मामा ये क्या मामा पापा लगा रखी है, मुंह से पुट। माँ जी सारे नोट आप मेरे लिए गिन रही हैं? नहीं। फिर शेख साहब आ रहे हैं। शेख रशीद हमारे घर आ रहे हैं वोट लेने? नहीं नहीं, नोट लेने। हाँ मैंने भी कहा वोट तो उनको किसी ने नहीं देना, नोट ही लेने आ रहे होंगे। फिर मुंह तेरा, हमारे मालिक मकान शेख साहब आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, शेख साहब के साथ एहतराम से पेश आना है। क्यों माँ जी? इसलिए कि वो हमारे मालिक मकान है, ये कार उनका है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी। माँ जी अगर शेख साहब ने बदतमीजी में पहल की ना तो मैं। तूने मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देना है। चाय पानी भी पूछना है? हाँ। माँ जी एक हम मालिक मकान है, हमारी बिल्डिंग के किराएदार ना हमें देखते ही कन्नी कतरा के निकल जाते हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए ना टॉफी और कुल्फी के पैसे भी हम ही से ले लेते हैं। हम सोसाइटी में रहते हैं, मालिक मकान से बना के रखना पड़ता है। मैं कहता हूँ मालिक मकान की तौन में एक लगा के रखना पड़ता है। मैं समझ गया माँ जी। ठीक है, अब जाके सबको यही समझा दे। ठीक है माँ जी, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। शुगुफ्ता बेगम। क्या हो गया अशरफ, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? माँ जी ने अभी घर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इमरजेंसी? आपकी माँ जी की तो आधी जिंदगी इमरजेंसी नाफिज करने में ही गुजर गई, पूरी की पूरी डिक्टेटर हैं वो। शुगुफ्ता बेगम तुमने मेरी माँ जी को डिक्टेटर कहा? जी कहा। हाँ फिर ठीक है, वैसे मैं डिक्टेटर के साथ हूँ। आप तो डिक्टेटर के चमचे हैं। मैं चमचा नहीं हूँ। तो फिर क्या है आप? मैं तो हर माँ जी का कफगीर हूँ। अब फटाफट जरा माँ जी का फरमान भी सुना दीजिए। आज ना शेख साहब हमारे घर आ रहे हैं। अच्छा, वो तेल के कुएं वाले शेख साहब हमारे घर आ रहे हैं? सऊदी अरब से आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये वो अरब वाले शेख नहीं है, बल्कि ये अरबपति शेख हैं। वैसे क्यों आ रहे हैं हमारे घर ये शेख? शेख हमारे घर नहीं आ रहे, खुद अपने घर में आ रहे हैं। क्या हो गया अशरफ आपको? कभी आप कह रहे हैं कि शेख अपने घर आ रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं शेख हमारे घर आ रहे हैं। आपके साथ रह रहे के ना हम भी कंफ्यूज हो गए। ये घर किसका है? हमारा। नहीं नहीं, हम तो सिर्फ किराएदार हैं। अब बताओ ये घर किसका है? शेख साहब का। शाबाश। और मालिक मकान बनफ्से नफीस खुद तशरीफ ला रहे हैं यहाँ। लेकिन वो हमारे घर क्यों आ रहे हैं बनफ्से नफीस? सर्वे करने। आप बिना बातों को इस कदर मुश्किल बना देते हैं, साफ साफ क्यों ना कहा कि मालिक मकान आ रहे हैं? शुक्ता माँ जी ने कहा दीवारों पे जितनी भी कील लगी हुई है ना सब उखाड़ लो, निकाल लो। क्यों? ये दीवारों पे लगी कीलें जो हैं वो शेख साहब को चुभती हैं क्या? हाँ दीवारों पे लगी हुई कीलें ना हमेशा मालिक मकानों की ना आंखों में चुभती हैं। हम समझ गए। शुक्ता बेगम ये जो मालिक मकान होते हैं ना ये वो, बस अब तुम्हें क्या बताऊं ये क्या होते हैं। वैसे अल्लाह के फजल से मालिक मकान तो आप भी हैं। हाँ वो तो खैर मैं हूँ। शुगुफ्ता बेगम तुम जरा ना मालिक मकान से दूर रहना। क्यों? जब तुम चलती हो ना तो जमीन थर थर कांपती है। क्यों? क्यों का क्या मतलब हुआ? तुम चंगी भली समझदार हो। कोई असफर है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाईजान मैं ठंडी हवा और गर्म कॉफी एंजॉय कर रहा हूँ। तुमने आज कमरे से बाहर नहीं निकलना। क्यों? ये ना माँ जी का हुक्म है, बल्कि ऑर्डिनेंस है। क्या मतलब भाईजान, अब मेरे टेरेस पर भी आने पे पाबंदी है? हाँ। आप लोग तो मुझे इंसान ही नहीं समझते। मेरी भी इज्जत नफ्स है, मैं भी महसूस कर सकता हूँ। आखिर कब तक आप लोग ये जानवरों वाला सलूक करेंगे मेरे साथ, बताइए। जब तक तू इस घर में है। क्या मैं आपको इंसान नहीं लगता हूँ? नहीं तो फिर क्या लगता हूँ? करदामाद। ठीक है, तो फिर मैं भी ढीठ बनकर इस घर में उस वक्त तक रहूंगा जब तक आप लोग मुझे इंसान नहीं मान लेते। और ढीठ इंसान। शुक्र है आपने मुझे इंसान मान लिया, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके थे इस बात को मनवाने के। देख असफर, माँ जी ने ना मालिक मकान से कहा है कि इस घर में सिर्फ एक ही फैमिली रहती है। तो मालिक मकान को पता चला ना कि एक करदामाद भी यहाँ रहता है तो उसने किराया बढ़ा देना, इसलिए तुमने ना अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। इसका मतलब माँ जी भी झूठ बोलती हैं? और पैसे बचाने के लिए ना कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा,
वैसे भाईजान अभी भी मेरे जहन में एक बात आई है। क्या? इस मुल्क की आबादी बढ़ाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो क्या मतलब? अगर आप भी अपने किराएदारों पे ये पाबंदी लगा देते कि अगर फैमिली बढ़ाई तो किराया भी बढ़ जाएगा, तो आज मुल्क की हालत नहीं होती। और चल मैं अपने कमरे में, अगर तेरी वजह से कोई गड़बड़ हुई ना तो मैंने तुझे ना... एक मिनट मैं खुद मैनेज कर लेता हूँ। जा रहा हूँ। चल दफा हो जा, कमरे से बाहर ना निकली। अशरफ भट्ट घर पे है? अशरफ भट्ट ने कहाँ जाना है? आप कौन है? यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए सवाल पहले मैंने किया, कौन है आप? मैं शेख। शेख? कहीं ये शैतान तो नहीं शेख का नाम सुनते ही भाग गया? खैर, वहाँ घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये आपका घर है? नहीं। तो फिर आपने अपना घर क्यों कहा? वो शेख साहब, मैं आपको देख के जज्बाती हो गया था। पूरी कौम जज्बाती हो रही है, होश की जगह जोश से काम ले रही है। वाह 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 शेख साहब, पूरे 1 लाख रुपए की बात की है आपने। हाँ, लाओ 1 लाख रुपए दो। आप भी शायद जज्बाती हो रहे हैं। जज्बाती लोग मुझे जहर लगते हैं। इस घर में कोई भी जज्बाती नहीं है। इस घर में कितने लोग रहते हैं? मुझ समेत कोई 5। दुर्दाना भट्ट, शगुफ्ता भट्ट, अशरफ भट्ट और नौशीन भट्ट और अजफर जट। दुर्दाना भट्ट ने तो कहा था यहाँ 3 बंदे रहते हैं। शेख साहब, बंदे यहाँ 3 ही रहते हैं। तो आपने 5 क्यों कहा? मैं ना जरा सा किताब में कमजोर हूँ, इसलिए ना शेख साहब मैं मैट्रिक में 3 दफा फेल हुआ था। नौशीन और अजफर इसी घर में रहते हैं, अभी भी आपने कहा। नहीं, आपने शायद गौर से सुना नहीं शेख साहब। मैंने कहा था कि नौशीन और अजफर इस घर में नहीं रहते। हाँ शेख साहब, याद आया मुझे, मैं ना इस घर के बाहर अपने नाम की तख्ती लगाना चाहता हूँ। तो लगाओ। अशरफ भट्ट वल्द जावेद भट्ट। नहीं, अशरफ शेख वल्द जावेद शेख की तख्ती लगेगी यहाँ। पर शेख साहब, मैं तो भट्ट हूँ। ये घर किसका है? मैंने भी पता किसका है। आप ही क्या है शेख साहब? हाँ, ये घर एक शेख का है, इसलिए इस घर में रहने वाले हर शख्स के नाम के साथ शेख लगेगा। वाह 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 शेख साहब, आप भी ना बिल्कुल बड़ी बागो बहार शख्सियत के मालिक है। आए शेख साहब, पाई बाग में चलते हैं। आजे शेख साहब, आए। ये देखें। ये क्या है? ये लॉन है। ये क्या है? ये एक खुरपी है। अभी थोड़ी देर पहले ये एक इंसान के पास थी। तो क्या आप इंसान नहीं है शेख साहब? मेरा मतलब है आप भी तो एक सीधे साधे शरीफ आदमी है बजाहिर। यहाँ एक आदमी था चड्डे में मलबूस। अजफर होगा, चड्डे में ना वही होता है। अजफर कौन है? मैं सोच रहा हूँ अजफर कैसे हो सकता है। अजफर तो यहाँ रहता ही नहीं है। फिर वो मुझे देखते ही भागा क्यों? वो कौन? जो यहाँ था। यहाँ तो आपकर मेरे सिवा है ही कोई नहीं। तो फिर वो कौन था? आपका वहम। मेरा वहम भागा क्यों? लानत भेजे अपने वहम पर। शेख साहब ये बताएं, आपका ये लॉन कैसा लगा है? 1 साल पहले ये कब्रिस्तान था शेख साहब, अब ये गुलिस्तान बन गया है। माँ जी ने जब मुझे और अजफर को सजा देनी होती है ना, तो यहाँ गोडी करवाती है हमसे। ये अजफर कौन है? मैनू भी पता कौन। हाँ, वो फराडिया। यही वो फराडिया अजफर आपके साथ इस घर में रहता है? नहीं शेख साहब, इस घर में तो मेरी बूढ़ी माँ और छोटी सी बीवी रहती है। आपकी बीवी छोटी है, आपने छोटी लड़की से शादी की, आपको शर्म नहीं आती? ये कानून की खिलाफ वर्जी है। शेख साहब, वो उम्र में बस मुझसे 2-4 दिन ही छोटी होगी। फिर कद उनका छोटा है? नहीं। तो फिर? शेख साहब, उसका तल्लक ना एक छोटे से खानदान के साथ है, इसलिए मैं उसे प्यार से छोटी बीवी कहता हूँ। ओ परा दफा भी कराए शेख साहब, आप किस चक्कर में पड़ गए? आपको पता है ये पौधे बातें करते हैं। जब इतना शोर हो रहा है। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गया। शेख साहब आप अंदर चले, मैं आपको माँ जी से मिलवाता हूँ। हाँ। आए आप प्लीज, आए। आइए शेख साहब, आए ना। वालेकुम सलाम। आए माँ जी, आए। आइए बैठे, आराम से बैठे। जी आप लोग पूरे 1 साल से इस घर में रह रहे हैं? हाँ जी। कभी कोई प्रॉब्लम हुई? हर एपिसोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। फिर मुझ तेरा कितनी दफा तुझे कहा कि 2 बड़े बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। मैंने कभी आप लोगों को तंग किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे 1 तारीख को किराया लेने आता हूँ। पूरी 1 तारीख को अशरफ भट्ट खुद किराया देने आता है आपको। अरे पुत्र, अगर वो आते हैं या तुम जाते, बात तो एक ही है ना। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था,
आज 1 साल पूरा हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप हैप्पी बर्थडे मनाने आए हैं ना? जी नहीं, फिर आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, इसलिए आप ये घर खाली कर दें। अरे शेख साहब, हमने तो आपको किराया देने में कभी तंग नहीं किया। जबकि हमारे किराएदार तो हमें रुला ही देते हैं। घर तो ये खाली करना पड़ेगा। घर खाली करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए शेख साहब। वजह है, आपने एक फैमिली का बोला था, दो खानदान इस घर में रह रहे हैं। ऊपर वाला पोर्शन आपने एक यंग कपल को दे रखा है। नहीं शेख साहब, मैं ऊपर तो मैं तन्हा रहता हूँ अपनी बीवी के साथ। सफेद झूठ, आप बीवी के साथ तन्हा कैसे रह सकते हैं? बेटा मुत्तरा, बड़ा शौक है ना तुझे दरमियान में बोलने का। बस अब आप लोग ये घर खाली कर दें। पुत्र, शेख साहब को ठंडा पानी पिला। सिर्फ पानी? खाने का टाइम हो रहा है। हाँ, खाना भी खिलाएं इनको। आप फिक्र न करें, जब तक आप लोग ये घर खाली नहीं करते मैं इधर ही बैठा हूं। अस्फू उठो, चलो। कहाँ? मार्केट। क्यों भाई? मुझे कुछ लेना है। सॉरी, इस वक्त मैं कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? नीचे शेख साहब आए हैं। क्यों? तुम क्या शेख साहब से पर्दा करते हो? जी नहीं। तो फिर? डार्लिंग, माँ जी का हुक्म है कि अपने कमरे से हम बाहर नहीं निकल सकते। अस्फू, तुम एक नंबर के हड हराम हो। हर वक्त तुम्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। बेबी डार्लिंग, इस ऑर्डिनेंस का तुम पे भी इतलाक होता है। हम दोनों को कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए तुम भी बाहर मत जाओ। मैं तो जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, मेरे लिए कुछ खाने पीने का ले आना। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और नीचे भी नहीं जा सकता। सॉरी, कुछ नहीं लाऊंगी। तुम्हारी यही सजा है, कमरे में पड़े रहो भूखे प्यासे। बेबी डार्लिंग, तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। सो अब तो मैं उठ गया हूँ, कैसे सो? भाई भाभी के हाथ में बड़ा जायका है। बड़े का आलू और गोश्त तो हम बड़ा ही मजेदार बनाते हैं। लो जी, शेख साहब ने डकार भी भैंस वाली मारी है। शेख साहब और लीजिए ना। थैंक यू, थैंक यू। शेख साहब, अब आपने हमारे घर का नमक खा लिया है, अब तो मकान खाली कराने का नहीं ना कहेंगे। भाई ये लो नमक के पैसे, घर तो मैं फिर भी खाली कराऊंगा। हाँ, ये बताओ, ये हैंड वॉश कहाँ करते हैं? ये जो हैंड वॉश होते हैं ना, ये अमूमन वॉशरूम में होते हैं। शेख साहब, इस घर में पानी का बड़ा मसला है। मैं तो महीने में सिर्फ एक ही बार नहा सकता हूँ। खैर चलिए, मैं आपके हैंड वॉश करा देता हूँ। हाँ, आइए 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 आइए, प्लीज आइए आइए, इधर से। ये कौन था? ये ये आपका वहम था शेख साहब। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने वहम को पकड़ने। पागल हो गए शेख साहब, ये बड़ा खतरनाक और खौफनाक वहम है। हो सकता है आप ऊपर जाएं, ये आप पे छुरियों से वारी कर दे। आप हाथ मुंह धोएं, मैं आपका वहम देखता हूं। आप क्या स्वीट डिश में छुरियां खाना चाहते हैं? नहीं, हाथ धोएं। हाथ धो, तेरा बेड़ा भाईजान, क्या जरूरत थी वहां आने की? भाईजान, भूख। शेख साहब पहले ही हम पे शक कर रहे हैं, मकान भी खाली कराने की धमकी दे दी उन्होंने। भाईजान, एक तो आप भी बहुत शरीफ आदमी, धमकियों में आ जाते हैं। हम उसको किराया देते, धक्के मार के बाहर निकाले। धक्के तो तुम्हें मां जी मारेंगी और बाहर तक छोड़ के आएंगी। चल दफा हो जा, जाके अपने कमरे में छुप जा। वो परे दफा हो, मैं पुठे हाथ की देनी है इधर से। वो सीढ़ियों में भागने वाला आदमी मिला? नहीं शेख साहब, वो आदमी नहीं था। तो फिर कौन था? चूहा। चड्ढे में चूहा? शेख साहब, आपको नहीं पता, हमारे घर में बड़े बड़े चूहे हैं, बल्कि चूहों की ना फौज है। कितने बड़े बड़े चूहे हैं? बिल्लियों से भी बड़े शेख साहब। कई दफा तो बिल्लियां इन चूहों को देख के ना खौफ से कांपने लगती हैं। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं चूहे बिल्ली के खेल से डरने वाला नहीं हूँ। चलें शेख साहब, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाता हूँ। नहीं, मुझे चूहों से डर लगता है। ओहो शेख साहब, आपको क्या बताऊं, बारिशों में ना बड़ी मुसीबत होती है, सारी छतें टपकने लगती हैं। एक दफा ना मैं चाय का कप लेके बैठा हुआ था, बारिश हो रही थी मूसलाधार, वो मेरी चाय ही नहीं खत्म हुई 3-4 घंटे। चले, ये तो छत टपकने का फायदा हुआ आपको। कल तो शेख साहब कमाल ही हो गया, असफर के ऊपर एक दीवार ही गिर पड़ी। What? अस्फू पे दीवार गिरी और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अरे भी रोई ना बेबी, तुम्हें कई दफा कह चुका हूं, रोती हुई तो बहुत ही बुरी लगती है। और तू अभी बेवा नहीं हुई, अभी अजफर जिंदा है। ये कैसी आवाज है? ये लगता है दूसरी दीवार भी आ पड़ी है। मेरा ख्याल मैं चलता हूँ। नहीं, कहाँ चलता हूँ, अभी तो पूरी छत भी गिरनी है शेख साहब। मुझे जरूरी काम याद आ गया। क्या काम याद आ गया? शेख साहब, क्या इधर आए, बात सुने। भाईजान
इनको जाने मत दीजिएगा, अभी तो इनसे इलाज मुआवजे का खर्चा भी लेना है। शाबाश असफर शाबाश, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। एक तो वो जख्मी है, ऊपर से शाबाश दे रहे हो। मैं जख्मी को शाबाश नहीं दे रहा, मैं तो उसकी चालाकी और मकारी को शाबाश दे रहा हूँ। इनका मतलब है इसकी बहादुरी और हिम्मत को दे रहे हैं। बिल्कुल शिगुफ्ता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस ढीठ आदमी को दीवार के नीचे आके मर जाना चाहिए था, मगर ये अभी तक जिंदा घूम रहा है। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। और अब आप मुझे अदालत में भी देखेंगे, मैं आपके खिलाफ मुकदमा करने वाला हूँ। और जब तक ये केस अदालत में चलेगा आप ये घर हमसे खाली भी नहीं करा सकेंगे। देखिए, मुझे इस वक्त जल्दी है, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आप फिर नहीं आएंगे। क्यों? ऐसा भाई, और कोई क्यों का जवाब दोगे, मैं ही जवाब देता रहूं। क्योंकि तीसरी दीवार भी गिरने वाली है। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। चले शेख साहब, अब तीसरी दीवार को गिराते हैं। अच्छा भाई, मैं फिर आ जाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। नहीं 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 भाई, आप चलते ही होंगे, हमने कब कहा कि आप लुढ़कते होंगे। लेकिन नहीं, अभी पूरा एपिसोड बाकी है। अच्छा भाई, कह रहा हूँ ना, मैं फिर आ जाऊंगा। आज जब तक आप ये कहेंगे मैं फिर आ जाऊंगा, तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अरे अच्छे खासे शेख साहब जा रहे थे, आपने खामखा रोक लिया। कहने लगे एपिसोड बाकी है। माँ जी बार बार कह रहा था मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। अब हमने कोई ऐसी तरकीब करनी है कि वो इधर का कभी रोक ही ना करे। भाई वो तो कह रहे थे कि मैं इस दफा घर खाली करा के जाऊंगा। तो अभी वो क्या कर रहा है भाई? लाउंज में बैठे हॉरर फिल्म देख रहे हैं। आइडिया? हाँ क्या? ये तो इंटेलिजेंट निकला, हम इसे हमें समझते रहे। शेख साहब डर गए ना? लाइट कब आएगी? ये लाइट गई नहीं, लाइट बंद की हुई है। किसने? भूतनी ने। हमारे किचन में ना एक भूतनी है, तो बड़ी उम्र पाई है। शेख साहब, इनसे मिलिए। ये है मोहतरमा भूतनी और ये है जनाबे मोहतरम मालिक मकान शेख साहब। तेरा तो मैं खून पी जाऊंगी शेख। तूने मेरी लाइफ डिस्टर्ब की है, मैं तेरी लाइफ डिस्टर्ब कर दूंगी।